आप सभी साथियों का द एग्ज़ाम सवार के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की इस प्यारे से क्वेश्चन से। देखिए क्या है, सबसे पहली बात कि जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ें बहुत ही केयरफुल तरीके से आपको रीड करना है, फिर आगे बढ़ना है। देखिए क्या कहा है कि इफ़ ए, ध्यान रखिएगा, ए इज ए रिलेशन, ए इज अ रिलेशन और ए एक रिलेशन है जो कि सेट आर पे डिफाइंड है। यहाँ पे ये मिस्टेक है, ठीक है ना। ये मिस्टेक हो सकती है कि ए की जगह पे आर को रख लें और आर की जगह पे ए, तो तुरंत गलती हो जाएगी। ठीक, ये कहा है कि ए इज अ रिलेशन, ए एक संबंध है, किस पे डिफाइंड है, तो सेट आर पे। और तब पूछा है कि आगे जो दिया गया है उसमें से कौन करेक्ट है। तो जैसा ऑप्शन दिख रहा है बस ये जानना चाहता है। देखिए ये तो गलत है ना, कि अगर ये तो गलत है, आर इज ए सबसेट ऑफ ए, इसका क्या मतलब है? क्या ए आर का सबसेट है? ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अब क्या ए, देखिए अगर ए रिलेशन ए आर पे डिफाइंड है तो ये आर से आर पे डिफाइंड है। बात समझ रहे हैं? इसका मतलब कि ए सबसेट होगा किसका? आर क्रॉस आर का। ध्यान रखिएगा, यही यहाँ पे थोड़ा सा खेल है। इस क्वेश्चन को देने के पीछे का एक ये भी मकसद है कि आप यहाँ मिस्टेक करें। तो ए सबसेट होगा आर क्रॉस आर का। इसका ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और ये बहुत ही बेसिक सा ही प्रश्न है, फिर भी आपको एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए। दिया है कि यहाँ पे एक सेट दिया है और कहा है कि ये एक फिनिट सेट है जिसमें कितने एलिमेंट हैं? n एलिमेंट हैं। तो पूछा है कि इस सेट पे अगर कोई रिलेशन डिफाइंड हो, r कैन बी डिफाइंड इन a। एक रिलेशन नहीं, ये कहा है कि इस ए पे कुल कितने रिलेशन, द नंबर्स ऑफ रिलेशंस, कुल कितने रिलेशन डिफाइंड किए जा सकते हैं। तो इसका सीधा सीधा सा आंसर हो जाएगा 2 की पावर n²। क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखिए आप क्या निकालेंगे, ए क्रॉस ए निकालेंगे। जब ए क्रॉस ए निकालेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा n गुणे n। तो जब n इज इक्वल टू n हो जाएगा तो ये n² होगा। और जो रिलेशन होता है वो इसका सबसेट तो ही होता है। तो इसमें अगर इतने एलिमेंट है तो इसके सबसेटों की संख्या हो जाएगी 2 की पावर n²। तो इतने रिलेशन इस पे डिफाइंड हो सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हाँ, ज़रा देखिए इस क्वेश्चन को, ये क्या कह रहा है। देखिए सबसे पहले तो ये कहा है कि एक रिलेशन आर है जो सेट जेड पे डिफाइंड है। और ये जेड किसका सेट है भाई? तो इंटीजर्स का है। ये जेड जो है इंटीजर्स है। और ये कुछ रिलेशन इस प्रकार से दिया है, इस प्रकार से डिफाइंड है। ये शर्त है कि a माइनस बी जो है वो डिविजिबल है 5 से। a माइनस बी क्या है? डिविजिबल है 5 से। तो सबसे पहले तो आप चेक कीजिए कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव होने का क्या मतलब है कि ए आर ए भी डिविजिबल होना चाहिए 5 से। तो बिल्कुल आप यहाँ रखिए a माइनस ए बराबर मिलेगा 0, और 0 हमेशा डिवाइड होगा 5 से। इसका मतलब कि ये रिफ्लेक्सिव है। ये क्या है? रिफ्लेक्सिव है। तो यदि ये रिफ्लेक्सिव है तो इसमें रिफ्लेक्सिव का नाम नहीं लिया है, तो ये ऑप्शन आपका गायब। अब 3 ऑप्शन बचते हैं। ज़रा सिमेट्री में देख लीजिए कि अगर ए का संबंध बी से है और ये डिविजिबल है 5 से, ये डिविजिबल है किससे? 5 से। तो आप इसका रिवर्स करके देखिए कि क्या बी माइनस ए डिविजिबल होगा 5 से कि नहीं होगा। इसी बात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस लगा के। ठीक है, इसी बात को अगर ये डिविजिबल है तो यही बात तो यहाँ भी लिखी गई है, तो ये भी 5 से डिविजिबल है। ये अलग बात है कि माइनस में आएगा, लेकिन डिविजिबल तो है ना। इसका मतलब कि ये सिमेट्री भी है ना। तो सिमेट्री ये कह रहा है कि नहीं है, तो 2 ऑप्शन गलत हो गए।
और ये केवल रिफ्लेक्सिव तो है नहीं, ये सिमेट्री भी है और क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है। तो आप यदि आप चाहें तो ट्रांजिटिव चेक करें, या 3 आपने गलत कर दिया तो इसका सही होना इसकी मजबूरी है, ठीक। और मैं आपके लिए ये टास्क छोड़ता हूँ कि ज़रा इसकी ट्रांजिटिव रिलेशन होने को चेक कीजिए कि क्या ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है। एक्चुअल में ट्रांजिटिव है, लेकिन आप थोड़ा सा वर्क कीजिएगा, चेक करने की कोशिश कीजिए कि कैसे आप उसको दिखा पाएंगे, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। आप ज़रा देखिए इस प्यारे से क्वेश्चन को, पहले तो बड़े इत्मीनान से देखना है। देखिए क्या दिया हुआ है, दिया है यहाँ पे एक सेट एक्स दिया है और बताया है कि ये किसका सेट है भाई, तो ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया, यानी भारत के सभी नागरिकों का ये समुच्चय दिया हुआ है। और कहा है कि इसमें जो एलिमेंट एक्स है, वाई है, एक्स में, उसको आप रिलेटेड कहेंगे एक दूसरे से, वो रिलेटेड होंगे, उनके बीच में रिलेशन बनेगा। कब? जब उनके एज के बीच जो डिफरेंस होगा, जो अंतर होगा, वो 5 वर्ष का होगा। इसका मतलब कि अगर एक्स वाई एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इसका मतलब कि एक्स या तो एक्स बड़ा है वाई से 5 वर्ष, या वाई बड़ा है एक्स से 5 वर्ष। बस उनके एज के बीच का जो डिफरेंस है वो 5 का हो। कौन बड़ा है कौन छोटा है उसका कोई लेना देना नहीं है। तो अब ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा सही है। आइए एक एक को चेक करते हैं ज़रा। सबसे पहले तो ये कहा है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो इक्विवेलेंस होने के लिए रिफ्लेक्सिव पहले बताइए, ठीक है। तो अगर ये देखेंगे हम कि क्या एक्स का एक्स से रिलेशन है, तो आप पाएंगे कि नहीं, एक्स से एक्स के बीच के एज का जो डिफरेंस होगा वो तो 0 होगा। तो जबकि यहाँ कहा है कि एज के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो ये तो इक्विवेलेंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब जब रिफ्लेक्सिव नहीं है तो ये ऑप्शन आपका गया। अब ये हो सकता है कि 2 ऑप्शन आपने गलत कर दिया, तो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं फिर भी, क्योंकि इसमें देखिए कहा है कि नॉट रिफ्लेक्सिव, लेकिन एक और बात कहा है कि नॉट ट्रांजिटिव। तो क्या सिमेट्री है? तो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि अगर एक्स और वाई के बीच का गैप, एज का डिफरेंस 5 वर्ष है, तो वाई से भी एक्स के बीच का जो गैप है वो 5 वर्ष का ही होगा। तो सिमेट्री तो है, सिमेट्री तो है, ठीक है। क्या ट्रांजिटिव है? तो देखिएगा ज़रा कि अगर एक्स से वाई के बीच का जो डिफरेंस है वो 5 वर्ष है, और एक और लेते हैं कि वाई से जेड के बीच का डिफरेंस 5 वर्ष का है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ एक्स से जेड के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो कम से कम एक रिलेशन आपको ऐसा मिल जाएगा इसमें कि वो गलत होगा। क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए वाई यहाँ एक्स से 5 वर्ष बड़ा हो या 5 वर्ष छोटा हो, ठीक है, यहाँ छोटा ही मान लीजिए कि एक्स से वाई 5 वर्ष छोटा है और वाई से जेड 5 वर्ष छोटा है, तो एक्स से जेड कितना वर्ष छोटा हो गया, 10 वर्ष। यानी कि यहाँ जो गैप आपको 5 वर्ष का चाहिए था वो नहीं मिला। इसका मतलब कि ये ट्रांजिटिव ही नहीं है, ठीक है। तो ये ट्रांजिटिव ही नहीं है, और ये बस इसी ऑप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि ये कहा है कि नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, लेकिन ये क्या है, सिमेट्रिक है, ठीक है। तो आज के इस सेशन को यहीं पे विराम देते हैं, और मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए आप सभी साथियों को एक बार पुनः दिल से धन्यवाद। मिलेंगे अगले सेशन में। धन्यवाद।